हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए एक कैसे बोलते हैं, बुरी खबर कि एक और पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ और एक और वही रिज़ल्ट आया कि इंडिया जीत गया। मैं बात कर रहा हूँ एशिया वुमेन्स कप का, जो इसमें चल रहा है दम्बुला श्रीलंका में। आज इंडिया पाकिस्तान वुमेन्स टीम का मैच था, तो इंडियन वुमेन्स टीम जो है वो 7 विकेटों से जीत गई विथ नियरली 5 ओवर्स टू स्पेयर। तो वन साइडेड मैच जी। और मतलब पता नहीं क्या मसला है यार, मेरी तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होता है, जब भी हम इंडिया से खेलते हैं, तो चाहे हमारी सीनियर मेंस टीम हो, चाहे हमारे मतलब वुमेन्स टीम हो, चाहे हमारा मतलब लेजेंड्स की टीम हो, एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप ऑन द लूजिंग साइड ओनली। लेजेंड्स की टीम ने तो अभी फिर भी ग्रुप मैच में हराया था इंडिया को, लेकिन फाइनल में आके जो लेजेंड्स चैंपियनशिप हुई थी इंग्लैंड में, फाइनल में आके हम उनसे हार गए थे। तो आई डोंट नो इट्स अ जिंक्स और व्हाट इट इज, इट्स जस्ट दैट द प्रेशर हम ले नहीं पाते हैं, क्योंकि ये वुमेन्स टीम जो थी, ये 2022 में जो लास्ट एशिया कप हुआ था वुमेन्स का, उसमें ये जीती थी इंडिया से। And we won by I think about some 20 odd runs. We had won that match, and it was a big upset at that time. But obviously India went on to win the final. लेकिन हमारी मतलब जो है ना वुमेन्स टीम जो है, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने पैसे भी इनका बढ़ाया है कि 7 करोड़ से 24 करोड़ का बजट कर दिया है, सब कुछ किया है। एट द एंड ऑफ द डे आई एम जस्ट सीइंग दैट वी आर जस्ट नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन वुमेन्स क्रिकेट। उसकी एक वजह है बड़ी सिंपल। आज इंडिया के जीतने का मुझे हैरत नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि उनके जो दो ओपनर्स हैं, शिफाली वर्मा ले लें या स्मृति मंधाना ले लें, अब ये दोनों जो बैटर्स हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं, मतलब अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और अदर टीम्स, इन्होंने मतलब शिफाली हैड अ 205 रन इनिंग्स अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अ टेस्ट मैच in June, ठीक है? Then you go to Mandana. Mandana had 100, 90, 50 something, then another 40 in the last 5 innings against I think South Africa and New Zealand से खेले शायद ये लोग, ठीक है ना? तो both of the openers have been getting runs. अब इन कंपैरिजन अगर आप पाकिस्तान टीम को देखें, तो पाकिस्तान टीम में जो हमारा टॉप 6-7 का जो बैटिंग ऑर्डर है, चाहे वो मुनीबा अली हो, चाहे वो गुल फिरोजा हो, चाहे वो मतलब आलिया रियाज हो, चाहे वो निर्ला डार हो, चाहे वो इरम जावेद हो, चाहे वो सिद्रा अमीन हो, चाहे वो क्या उसको बोलते हैं आपका उमेमा सोहेल हो, ये जो टॉप 6 हमारे जो मतलब बैटर्स हैं वुमेन्स टीम के, इनमें एक सिद्रा अमीन वाहिद मतलब बैटर है जिसने के अपने इन सब के मैंने लास्ट 10 इनिंग्स चेक किए, ठीक है, इन इंटरनेशनल क्रिकेट। दैट इंक्लूडेड ओडीआईज एंड T20s अगेंस्ट इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज रिसेंटली, लास्ट मंथ एंड बिफोर दैट, ठीक। एक सिद्रा ने सिर्फ 50 किए हुए हैं, 60 कुछ उसने किए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन कराची, उसके बाद सिर्फ 40 ही अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ही। आफ्टर दैट शी ऑल्सो जस्ट हैज वन लोन 50 हाफ सेंचुरी। उसके अलावा कोई हमारा टॉप बैट्समैन नहीं है, चाहे वो मुनीबा ले लें, गुल फिरोजा ले लें, मतलब कैसे बोलते हैं आलिया रियाज ले लें, जिसने मतलब 50 भी की हो इन द लास्ट 10 इनिंग्स। तो फिर आप मतलब देखें ना, फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? जब बैटिंग ही आपकी नहीं क्लिक करती है, जब आपके जो बैटर्स हैं वही इतने रन नहीं डाल पाते हैं स्कोर बोर्ड पे कि जिस पे आप जीते मैचेस, तो आप कैसे जीतेंगे? अब आज 108 पे ऑल आउट हुए। 108 इज नेवर गोइंग टू चैलेंज दिस इंडियन टीम, ठीक है? आप 2022 में जीते थे, लेकिन अब आई मीन आफ्टर 2 इयर्स थिंग्स चेंज अ लॉट। अब जो सबसे बड़ा इशू, पाकिस्तान की बॉलिंग बुरी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी जो इन्होंने चेंजेस किए हैं, उसमें एक आफ्टर द इंग्लैंड टूर जो चेंजेस किए थे, उसमें एक ये अरूप शाह लेग स्पिनर को डाला। शी टुक 2 विकेट्स टुडे, गुड इनफ बॉलर। फिर जो हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, दोनों बहुत ही क्या उसको बोलते हैं मतलब एक्सपीरियंस्ड है। सादिया इकबाल को ले लें या नाशरा को ले लें, ये दोनों बहुत मतलब एक्सपीरियंस है। तूबा है, निदा दार खुद है, ऑफ स्पिन करती है। तो बॉलिंग इज नॉट एन इशू यू नो फॉर द पाकिस्तान वुमेन्स टीम, इट्स द बैटिंग विच इज द इशू। क्योंकि जब आपके बैटर्स ही उतने रन नहीं कर पाते हैं कि आपके बॉलर्स को मौका मिले मतलब कोई सही टोटल डिफेंड करने का, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो द थिंग इज दिस, मेरा यही मतलब मेरे जहन में यही सवाल आता है कि जब इतने करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, मैं तो कोई कंपैरिजन में नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि जब इतने करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो भाई फिर टैलेंट क्यों नहीं आ रहा वुमेन्स क्रिकेट में? आपको क्यों मजबूरन वही मतलब लड़कियों को सिलेक्ट करना पड़ रहा है जो आपको पता है कि फॉर्म में नहीं है? अगर आप मेंस क्रिकेट में हो, अगर कोई बैट्समैन है जिसने लास्ट 10 इनिंग्स में अगर उससे एक 50 भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली यू वुड से कि यार अब इसको ड्रॉप करो, क्योंकि इससे रन नहीं हो रहे, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि आपके पास बैकअप टैलेंट ही नहीं है, तो आपको मजबूरन खिलाना पड़ रहा है। अब जो चेंजेस किए गए, मुझे नहीं समझ में आता, जो इंग्लैंड टूर से के बाद जो चेंजेस किए गए, उसमें ये इरम जावेद किस तरह सेलेक्ट हो गई, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इसकी, ठीक है? उमर सोहेल भी आ गई वापस, उसके बाद ये अरूब आ गई। लेकिन चलो अरूब तो फिर भी मतलब उसने परफॉर्म करके दिखाया। फिर एक लड़की थी मतलब जो इंग्लैंड में खेली,
शमीम नाम है उसका, राहिम शमीम है, उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस है, उसको ड्रॉप कर दिया आपने इस मतलब टूर के लिए। तो वुमेन्स क्रिकेट में क्योंकि कोई इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता, तो कोई देखता भी नहीं है कि सेलेक्टर्स क्या कर रहे हैं, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों नया टैलेंट नहीं आ रहा। मतलब आई हैव चेक्ड ऑल द स्टैट्स, none of these women players batters have a good enough record to be playing at international cricket, to be very honest। आप अगर 30 40 25 रन कर रहे हैं आपने, तो भाई फिर तो आप भूल जाएंगे, फिर आप जो है इंटरनेशनली आप मतलब बड़ी टीमों को हरा सकते हैं। आप नहीं हरा सकते इंग्लैंड जैसी टीम, इंडिया जैसी टीम, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, टीमों को। ये बड़ी टीम है, ठीक है, ये 3 बड़ी टीम है, इन्हीं को आपने डिस्प्लेस करना है, तो आप यू विल बी अ चैंपियन टीम। सो यू नो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आज का मैच अगर मैं लेता हूँ, तो आप देखें कि जिस मतलब हमारी जो दोनों ओपनर्स थी, हम समझते हैं कि मुनीबा अली इज अ बेस्ट मतलब बैटर। शी स्ट्रगल्ड थ्रू आउट, शी प्लेड 1 or 2 गुड कैचेस, बट द वे शी गॉट आउट, जिस तरह शॉट पे बॉल पे उसको वास्ते करने आउट किया, मतलब यार वो कोई शॉट था खेलने वाला। इतना मैचेस खेलने के बाद भी आपको कोई जजमेंट नहीं है कि किस किस्म को शॉट खेलना है, किस बॉल पे। फिर सबसे बड़ा इशू हमारी लड़कियों का ये जो मैं नोट कर रहा था कि जो शॉट मारो 80% ऑफ द शॉट्स गो टू द फील्डर्स, दे जस्ट डोंट हैव द एबिलिटी टू पिक गैप्स। जबकि ऐसा दूसरी टीमों के साथ नहीं है। आप क्रिकेट में अगर एक बैटर जो है अगर वो गैप नहीं निकाल सकता, अब आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शिफाली वर्मा ने मतलब ड्राइव किया ऑन साइड पे, 2 फील्डर्स थे वहां पर, स्क्वायर लेग पे भी एक फील्डर था, वाइड लॉन्ग ऑन पे भी फील्डर था, उन दोनों को पियर्स करते हुए चौका उसने मारा शिफाली वर्मा ने। तो बात वही है, गैप तो निकालो, गैप भी नहीं निकाल सकते, सीधे आप हाथ में खेल रहे हैं। मतलब वो तो तूबा हसन और उसने कैसे बोलते हैं फातिमा सना ने एक 30-31 रन की बड़ी तेजी से पार्टनरशिप की, इंटेंट शो किया, तो पाकिस्तान ने 100 भी क्रॉस कर लिया। वरना पाकिस्तान 62 for 6 लग रहा था कि फारे गई है बिल्कुल, मतलब जिस तरह से इनकी विकेटें गिर रही थी, पावर प्ले में 2-3 विकेटें गिर चुकी थी इनकी। तो बात वही है कि हमारे बैटर्स मतलब, और फिर जब आपके टैलेंट नहीं है, मैं आपको एक सिंपल इत्तेफाक से जो इंग्लैंड के मैचेस हुए थे, मैंने 2-3 मैचेस इनके T20 के देखे, उसमें एक लड़की थी, मैं उसका नाम भूल गया, सदफ शम्स, शी गॉट अ 35 इन द लास्ट मैच एंड शी लुक गुड यार। मतलब जो उसने शॉट्स खेले थे, जो उसकी क्वालिटी थी बैटिंग की, आपको नजर आ रहा था कि इस लड़की में टैलेंट है, पोटेंशियल है। उसको ड्रॉप कर दिया आपने सीरीज के लिए। भाई आप टैलेंट तो पिक करो ना यार, आप देखो तो सही कौन सा टैलेंट आपका आगे जाने वाला है। बार बार आप विमेंस टीम का कोचेस को चेंज कर रहे होते हो, बार बार आप सपोर्ट स्टाफ चेंज कर रहे होते हो, तो फिर विमेंस टीम क्या करेगी? इंडिया देन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर यू। टीम्स लाइक इंडिया नेवर गोइंग टू बी बीटन बाय यू। वंस इन अ ब्लू मून अगर हार जाए तो हार जाए, वैसे वो नहीं आ रही कभी भी आपसे। उनके आज हमारा मुनीबा अली और उसने गुल फिरोजा इज ऑल्सो नॉट अ बैट वैसे बैटर मैं बताऊँ, लेकिन वही वाली बात है कि बड़े मतलब जो है वो रन नहीं कर पाती है। लेकिन जिस तरह से मुनीबा ने और गुल फिरोजा ने पावर प्ले खेला, और जिस तरह से फिर मंदाना ने और उसने वर्मा ने पावर प्ले खेला, आप देख लें दोनों ने 50 कर लिए पावर प्ले में, 85 की ओपनिंग स्टैंड कर दी उन्होंने 9 ओवर में। हमारी मतलब जो लड़कियां थी वो स्ट्रगल ही करती रही खुल के शॉट खेलने के लिए। अब आपकी कप्तान जो है निदा दास, शी इज 37 और समथिंग लाइक दैट, शी इज प्लेड टुडे, शी प्लेड 150th T20 मैच। अब आप सोचें कि यार इतने मैचेस खेलने के बाद भी मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं निद्दादार की भी लास्ट 10 इनिंग्स में, एक 50 नहीं, हाईएस्ट कोई 30 या 29 है। तो फिर भाई किस बेसिस पे आप खिला रहे हैं, किस बेसिस पे वो कप्तानी कर रही है, मुझे बता दे रहे हैं। फॉर्म ही नहीं है तो फिर किस लिए वो कप्तानी कर रही है? इसलिए क्योंकि बैकअप में आपका लड़कियां ही नहीं है। कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में इस पर जो मेन फ़र्क है ना, वो ये है कि इंडिया ने क्योंकि अपने डोमेस्टिक को ज़्यादा नहीं छेड़ा, इंडिया ने अपनी एकेडमीज में प्रॉपर सिलेबस बनाया हुआ है, सिस्टम बनाया हुआ है, वुमेंस क्रिकेट का भी, जूनियर क्रिकेट का भी। तो इट्स जस्ट दैट उनका सिस्टम ऐसा वेल ऑयल्ड हो गया है कि दे आर प्रोड्यूसिंग बैकअप टैलेंट, वी आर नॉट डूइंग दैट। आज हमारे जो, और अगर हमारा बैकअप टैलेंट है तो हम उनको सीरियसली लेते ही नहीं है, हम उनको टुडे लाई लगाने के चक्रों में रहता है। आज पाकिस्तान शाहीन्स का पहला दिन था जो 4 डे मैच स्टार्ट हुआ है अगेंस्ट बांग्लादेश ए, ठीक है ना। आई डोंट नो द कंपोजिशन ऑफ बांग्लादेश ए साइड वगैरह, लेकिन द थिंग इज दैट यू नो ऑल आर टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स। अब जैसे हुरैरा को देख ले, उसने आज 166 नॉट आउट किए, ठीक। पाकिस्तान ने 375 for 2 किए इन डार्विन, ये जो 2 4 डे मैचेस हो रहे हैं बांग्लादेश ए, ठीक। उसके बाद उसने साहबजादा ने 50 किए, उसने क्या नाम है कामरान गुलाम ने 74 किए, फिर उमर अमीन तो खैर पुराना प्लेयर, उसने 50 किए। लेकिन ये जैसे हुरैरा है, इसको बहुत पहले चांस मिलना चाहिए था। फिर कामरान गुलाम को आपने 2 दफ़ा आपने परसेंट स्क्वाड में शामिल किया, खिलाया नहीं उसको, जबकि ये बड़ा अच्छा फर्स्ट क्लास का प्लेयर है। तो दैट्स माय पॉइंट। आप जो बैकअप प्लेयर्स लाते भी हैं, जो है भी आपके डोमेस्टिक अच्छे परफॉर्मर, आप उनको मतलब ग्रूम भी नहीं करते हैं प्रॉपर तरीके से, आप उनको बनाते भी नहीं है। तो द वेरी फैक्ट दैट दीज प्लेयर्स को गो टू ऑस्ट्रेलिया इन अ प्लेस लाइक डार्विन, डिफरेंट कंडीशन, वहाँ जाके अगर आप मतलब 375 for 2 कर रहे हैं, आपकी बैटिंग क्लिक कर
कर रही है, तो दैट मीन्स यार कि दम तो है ना आपके इन बैट्समैनों में, लेकिन आप किसी को लॉन्ग रन देते ही नहीं हो। अब वो बात वही है कि शादाब को तो धड़ाधड़ लॉन्ग रन मिल जाएगा, हसन अली को मिल जाएगा, बाकियों को हारिस रऊफ को मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे बाबर के फेवरेट है। लेकिन जो बेचारा डोमेस्टिक अच्छा परफॉर्मर होगा, उसको जैसे वो बच्चा जो है अपना आमिर जब्बार, जिस तरह वो परफॉर्मर है, जितना उसके अंदर है, मतलब दिल गुर्दा है और अच्छा वो ऑलराउंडर है, आप उसको आराम से तैयार कर सकते हैं T20 के लिए। लेकिन नहीं, आपने 1-2 मैच खिलाया, आपने उसको फारिग कर दिया। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का अभी टेस्ट मैच चल रहा है। राइट नाउ इंग्लैंड हैव रिस्पॉन्डेड, वेस्ट इंडीज हैव रिस्पॉन्डेड विद 305 for 4। इंग्लैंड को इन्होंने आउट किया था 416 पे। अब विकेट बिल्कुल फ्लैट खेल रही है, बिल्कुल फ्लैट खेल रही है नॉटिंघम में, ठीक है। लेकिन यार जिस तरह से शुरू में विकेट उनकी गिरी, 3 विकेट उनकी 80 पे कुछ गिर गई थी, उसके 175 रन की पार्टनरशिप हुई ये 2 यंगस्टर्स ने, ये केविन हॉज ने और उसने कैसे बोलते हैं एलेक एथेनेजी ने, उसने 82 किए। हॉज तो अभी भी खेल रहा है 120 पे। फिर ऑस्ट्रेलिया में जब ये वेस्ट इंडीज टीम गई थी अंडर क्रैग ब्रैथवेट, इनके 3-4 यंगस्टर्स थे, यही हॉज, यही एथेनेजी, यही मैकेंजी, इन सब ने कहीं ना कहीं, सिंक्लेयर हो गया या ये शमार जोसेफ हो गया, सील्स हो गया, इन सब ने कई इस टेस्ट मैच में, हालांकि दैट फेलो इज नॉट प्लेइंग, मोती जो इनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, वो अनफिट, वो बीमार हो गया तो नहीं खेल पाए टेस्ट मैच। लेकिन they have a couple of good players, and the thing is that they're giving those young players constant exposure in what you call it test matches. तो ऑब्वियस की बात है, जब वो टेस्ट मैचेस खेलते रहेंगे तो यार वो मतलब फिर इम्प्रूव तो होंगे ना। या हॉज आउट हो गया भाई, वोक्स ने आउट किया उसको, लेग बिफोर हुआ है एनीवे। लेकिन ये कि फिर ये हॉर्स तो खैर, इसने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ब्रिस्बेन में बहुत अच्छी बैटिंग की थी, दोनों इनिंग्स में। एंड ये फिर इन्होंने एक ओपनर ट्राई किया इस मतलब सीरीज में, ये लोग ट्राई कर रहे हैं, दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट मिकाइल लुइस। ये बहुत अच्छा प्लेयर है यार, ही इज नॉट अ बैड प्लेयर एट ऑल। बोलते हैं भाई, आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं देते ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, हमारे वहाँ अगर कोई प्लेयर जाके इस तरह से, नया प्लेयर अगर हुरैरा फॉर एग्जांपल जाए खेलने के लिए और वो बेचारा 2-3 शॉट्स खेलते हुए आउट हो जाए, उसको ड्रेसिंग रूम के अंदर उसकी जान अदाप कर देंगे ये लोग। अबे क्या शॉट खेला तुमने, जब कहा था। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ कल्चर ऐसा नहीं है, वहाँ ठीक है, हो गया हो गया। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ यार। जिम्बाब्वे में एक कोई वनडे इंटरनेशनल हुआ, तो उसमें ये फैसल इकबाल, मतलब ही हैड जस्ट स्टार्टेड ऑफ इन वनडे इंटरनेशनल, उसने उस मैच में 100 किए। तो जब वो वापस आया, जाहिर सी बात है यार, खुश था वो कि मैंने 100 किए हैं। वो जब वापस आया 100 करके, तो उसको मोहम्मद यूसुफ साहब ने डांटा कि तुम अपना बहुत बड़ा समझने लगे हो कि तुमने 100 कर लिए, तो तुम समझ रहे हो तुम बहुत बड़ी चीज हो गए हो। तो हमारे वहाँ ये कल्चर है भाई, मैं कोई वो नहीं कर रहा, इट्स अ फैक्ट। बहुत कम हमारे प्लेयर्स, सिर्फ जो उनके मद्देनजर होते हैं, जो उनको पसंद आ जाते हैं उनको, जैसे बाबर आजम को अब वो मतलब बहुत पसंद आ गया, क्या उसको बोलते हैं, वो क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला शफीक, या फिर अभी जो है अपना सहम अयूब, तो उनको फुल चांसेस मिलेंगे चाहे कुछ भी हो रहा है। तो आई होप कि हमारी जो लड़के हैं ये हुरैरा वगैरह, इनको अब चांस मिले यार अगेंस्ट बांग्लादेश। कब तक आप वेट करते रहेंगे इनको चांस देने के लिए? गिव देम अ चांस, लेट देम प्ले यार, फॉर हेवंस सेक। बट वेस्ट इंडीज हैव रियली फॉट वेल। नो वन एक्सपेक्ट, मैं नहीं समझ रहा था कि इस तरह फाइट बैक करेंगे, लेकिन इन्होंने कर दिया भाई। दिस कुड बी अ इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, दिस कुड टर्न आउट टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच फॉर मतलब वेस्ट इंडीज। लेकिन बाकी एक फाइनली सिर्फ ये था कि यार वो सुनील गावस्कर साहब काफ़ी नाराज़ है भाई। वो इस बात पे नाराज़ है और वो सही नाराज़ है। वो कहते हैं कि यार ये जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में नया कहानी शुरू हुई है कि बॉलर जो है एक ओवर कराता है, उसके जाके बाउंड्री लाइन पे खड़ा होता है, उसको वो जो उसका स्टाफ होता है और जो सपोर्ट स्टाफ होता है, वो उसको लाके रिफ्रेशमेंट भी दे रहा होता है, उसको पानी भी पिला रहा होता है, जूसेस भी पिला रहा होता है, एनर्जी ड्रिंक भी दे रहा होता है। तो ये कौन सा तरीका है? इज राइट देयर, इसलिए क्योंकि आप क्रिकेट में ये चीज़ है कि भाई जब तक ये वाटर ब्रेक ना हो 1 घंटे के बाद, ऐसा आप नहीं पी सकते पानी अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही अक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन हो। अब दूसरी तरफ जैसे गावस्कर सही कह रहे हैं कि मतलब आप एक तरफ तो बैट्समैन बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो मतलब ओवर पे ओवर खेला जाए, वो नहीं पी सकता पानी। लेकिन बॉलर हर ओवर के बाद जाके, अब ये नया सिलसिला स्टार्ट हुआ है, आईसीसी उसको देख ही नहीं रहा। तो आई थिंक ही इज राइट दैट आईसीसी नीड्स टू हैव अ वेरी क्लियर लॉ अबाउट दिस, किस टाइम। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो यार, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू watching my videos and you still haven't subscribed, you like my videos but you still haven't subscribed to the channel, kindly do take out a few seconds and press the subscribe button, and also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. And your comments are welcome. Take care. Allah Hafiz.